गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑफ राउथ हर्विट्स। ठीक है, अब राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसके स्पेशल केसेस, एक स्पेशल केस जो था वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्या था वो केस? वो केस ये था कि अगर राउथ अरे का किसी भी रो का, ठीक है, पहला एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसको, इस प्रोसीजर को आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया था बच्चों मैंने इसमें, क्या बताया था कि इस वाले जीरो को एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप जीरो को एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे एंड आपकी राउट की जो टेबल है, ठीक है, राउट की जो टेबल है उसको आगे प्रोसीड करेंगे तो राउट की जो टेबल है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, इसके कुछ आज न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेंज ऑफ के, डिटरमाइन रेंज ऑफ के, ठीक है, सच दैट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एस प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे रेंज निकालनी है। किसकी रेंज? के की रेंज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको अंदर सॉल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, ये आ जाएगा, मैं फाइनल लिख रहा हूँ, s टू दी पावर 4 5s क्यूब प्लस 5s स्क्वायर प्लस 4s प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आप राउथ अरे बनाओ। राउथ अरे किससे फॉर्म करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। ठीक है, तो ये राउथ अरे फॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या लिख दिया? s टू दी पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू दी पावर 1 और एस टू दी पावर 0। ठीक है, एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 के बाद 5 के बाद के। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ये 5, देन उसके बाद 4। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस स्क्वायर वाली रो का, ठीक है, एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 25। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 25 माइनस 4 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 21/5 आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 को 20, 5 दूनी 10। ठीक है, 4.2। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या बताया था मैंने? जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ पे आ जाता है? उसके नीचे वाली रो के नीचे आता है। ठीक है, एक एलिमेंट छोड़ के, मतलब ये वाला जो के का एलिमेंट है वो कहाँ पे आ जाएगा? के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही आप अगर इसको नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे के ही आएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे के की वैल्यू बच रही है वो कहाँ पे आती है? लास्ट वाली रो में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? के आएगा। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा? अब क्या निकालना है आपको? S1। ठीक है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगी? 4 माइनस 1.2 के, 4 माइनस 1.2 के। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? के की रेंज निकालनी है। ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी, अब लिख रहा हूं मैं फॉर स्टेबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने? पहला वाला जो रो होता है, पहला वाला जो कॉलम होता है, राउथ अरे का जो पहला कॉलम होता है, वहां पे आप स्टेबिलिटी चेक करते हो। ठीक है, जो पैरामीटर्स है, तो के ग्रेटर देन 0, के ग्रेटर देन, ये जो के आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 होगा। और क्या आ रहा है? 4 माइनस 1.2 के शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्या आ गया? के लेस देन 3.33।
ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, एक तो ये हो गया ये k ग्रेटर देन 0 और एक ये हो गया k लेस देन 3.3। ठीक है, तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 से कंक्लूजन निकाल सकते हो। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट ठीक है, तो k की रेंज क्या आ जाएगी 0 लेस देन k लेस देन 3.33। ठीक है बेटा, ये k की रेंज आ गई। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होती है राउथ को सॉल्व करने की। ठीक है, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन उसके बाद आपको राउथ की टेबल बनानी है, उसके बाद में आपको सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, देन उसके बाद में क्या होगा कि जो अब स्टेबिलिटी चेक करना है और रेंज निकालना है। ठीक है, साइन अगर चेंज हो रहा है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लो कि k की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बताया था कि पहला कॉलम चेक करते हैं। ठीक है, जो भी पैरामीटर्स होगा आप उसको ग्रेटर देन 0 रख दो एंड वहाँ से k की रेंज निकाल लो। ठीक है, दो इक्वेशंस आएंगे, उसको मर्ज कर दो। ठीक है, एक फाइनल k की रेंज निकल जाएगी। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 है द OLTF, the open loop transfer function of unity feedback system is given by। ठीक है, क्या दिया हुआ है GS इक्वल टू k डिवाइड बाय s 1 प्लस 0.4s डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25 इंटू s। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको वैल्यू निकालना है कि क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द k, फाइंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन k सो दैट क्लोज लूप सिस्टम इज एब्सोल्यूट स्टेबल। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो ये आपको OLTF दिया हुआ है, OLTF क्या दिया हुआ है k डिवाइड बाय s 1 प्लस 0.4s 1 प्लस 0.25s। ठीक है, अब आप यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल बी, ठीक है, CH इक्वेशन क्या होता है 1 प्लस GS HS इक्वल टू 0। तो 1 प्लस HS तो है नहीं, क्योंकि क्या है यूनिटी फीडबैक है। ठीक है, यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या होता है HS की वैल्यू 1। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो मैं एक फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ s³ प्लस 6.5 s² प्लस 10s प्लस 10k इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आ गया सारे बच्चों को क्लियर है। यहाँ पे आप GS की वैल्यू रख दो, ये वाली वैल्यू, देन इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपको पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बाद में आप राउथ अरे फॉर्म करो। राउथ अरे कैसे होगा, s³, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है क्यूब है, s² s⁻⁴ s⁻⁴। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 6.5 है और उसके बाद 10k है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 65 माइनस 10k डिवाइड बाय 6.5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10k। ठीक है बेटा, अब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि आपको अभी तक क्या कर रहे थे कि स्टेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे थे कि पहला कॉलम चेक कर रहे थे। अब एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, आपको दोनों कॉलम चेक करने हैं। ठीक है, दोनों कॉलम आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो दोनों कॉलम जब आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले कॉलम में अगर देखें अपन तो क्या आ रहा है 65 माइनस 10k। ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया k लेस देन 6.5, k लेस देन 6.5। और दूसरा कॉलम अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, पहला कॉलम में क्या आएगा 10k ग्रेटर देन 0, तो k ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटा, अब इसकी रेंज क्या आ गई, जब आप इसको
मर्ज करोगे तो इसकी रेंज आ जाएगी 0 लेस देन के लेस देन 6.5, ठीक है। तो ये के की रेंज हो गई, जिससे आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट स्टेबल होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है दोनों, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे, ये सारे न्यूमेरिकल हो गए जो मैंने क्लास में भी करवाया था, वो सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, चाहे सॉल्व्ड क्वेश्चन हो चाहे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हो। इसके बाद में एक इसका स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस वो है कि जब किसी भी राउथ अरे का कॉलम रो के पूरे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, पूरे एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, उस केस में क्या किया जाता है कि जब सारे एलिमेंट्स अगर आपके जीरो हो जाए, तो सारे एलिमेंट्स जब अगर जीरो हो जाते हैं तो उस केस में एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म किया जाता है, देन उसका पहला डेरिवेटिव लिया जाता है। पहले डेरिवेटिव लिए जाने के बाद में उसके जो एलिमेंट्स आते हैं पहले डेरिवेटिव के, उसको उन जीरो से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका रो में जीरो आया है, जिस रो में जीरो आया है उसको उस एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है, देन राउथ टेबल को, राउथ अरे को आगे प्रोसीड किया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।